लखनऊ के शिया पीजी कॉलेज में युवा मंथन मॉडल G20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय समेत करीब 20 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम को संबोधित परिवार बनाके जितनी भी जरूरत की चीजें होंगी सरकार उनको उपलब्ध कराने का काम करेगी, क्योंकि दुनिया का सिरमौर बनाना है भारत को, दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत को ऐसा प्रोजेक्ट है। उसके मालूम है हम मंत्रियों के साथ 5.5 घंटे 6 घंटे मीटिंग कर रहा है, हटते नहीं है, बैठे रहते हैं, एक मिनिस्टर के एक अधिकारी की बात सुनते हैं, फिर वह पुनः बढ़ते जारी करते हैं। वहां विकास मिलेगी। हमारे देश में बीमारी क्यों है, उसके कारण क्या है, उसका निवारण क्या है? हमारी खेती की फसल में आखिर केमिकल खेती क्यों हो रही है? इसको केमिकल फ्री कैसे बनाने का काम करेंगे? पूरा अध्ययन प्रधानमंत्री जी को है। मालूम है आपको कि हमारे देश में आज 11% लोग केवल 60 साल की उम्र क्रॉस कर पाते हैं। 60 साल की उम्र केवल 11% लोग क्रॉस कर पा रहे हैं। 70 साल की उम्र केवल 7% लोग क्रॉस कर पा रहे हैं। 93% लोग 70 साल के पहले मर जाते हैं। WHO ने रिपोर्ट जारी की, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जितने हार्ट के पेशेंट हैं उसमें से अकेले हिंदुस्तान में 60% हार्ट के पेशेंट हैं, और हिंदुस्तान में जितने हार्ट के पेशेंट हैं उसमें से 40% हार्ट की बीमारी 25 से 40 साल के नौजवानों के को पड़ रही है, और 40 साल से 60 साल के बीच में 25% लोगों के हार्ट की बीमारी। हमारे देश का नौजवान हार्ट का पेशेंट हो रहा है, दिल का मरीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? पीछे का कारण क्या है? आखिर वो किधर भटक रहा है, किधर जाने का काम कर रहा है? उसके पीछे का रीजन है कि हमारे देश की प्रतिभा को नष्ट करने के लिए एक सुनियोजित साजिश है। सुनियोजित साजिश चल रही इस देश के नौजवानों को बर्बाद करने की, और वो साजिश है हमारे देश के नौजवानों को नशे में डालने, नशे की तरफ बढ़ने की। 10 साल का लड़का नशे की तरफ चला जाता है। जो हॉस्टल में लड़के रहते हैं उन हॉस्टल के लड़कों को टारगेट किया जा रहा है, ड्रग्स में, शराब में, बीड़ी में, सिगरेट में, स्मैक में लोगों का एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। अगर नशा नहीं करता है तो लो स्टैंडर्ड का ऐसा प्रचार और प्रसार हो रहा है, इससे लोगों की उम्र घटती है। किसी भी प्रकार का नशा आप लेंगे, रिसर्च के अनुसार, वैज्ञानिकों के, डॉक्टर्स के कहने के अनुसार मैं बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार का बीड़ी, सिगरेट, मसाला, तंबाकू, पान तंबाकू, शराब, ड्रग्स, कुछ भी नशा ले लेंगे, 2 मिनट के अंदर 25% का बीपी और 25% हार्ट बीट बढ़ेगा। ब्रेन स्ट्रोक तो होगा ही। नौजवान लड़कों को एक बार टेस्ट करके देखो, पहली बार कोई भी नशा अपनी मर्जी से नहीं करता, कोई ना कोई दोस्त उसको करा देता है। एक बार टेस्ट करके देखो, एक चुटकी मसाला ले करके देखो, एक तंबाकू का पान खा करके देखो, शराब का एक घूंट पी करके देखो। सभी धर्मों में नशा आराम है, कोई धर्म नशे की इजाजत नहीं देता, लेकिन नशा करने वाले लोग वो अपने हिसाब से जस्टिफाई करते हैं, अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं नशे, और उसके बाद बर्बाद हो जाए। मैंने अपने जीवन में कभी शराब की बूंद नहीं ली, कभी भी मैंने एक चुटकी मसाला जीप पर नहीं रखा, कभी सिगरेट में एक नहीं। मेरा बड़ा बेटा बैठा हुआ है, मुझसे छोटा लड़का आकाश किशोर, घर का नाम जेडी था, दोस्तों के चक्कर में पकड़ के शराब पी। 4 साल बाद मुझे पता चला, क्योंकि लोग नशा चोरी से करते हैं। 4 साल बाद जब पता चला, उसको ले जाकर के मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब 6 महीने पहले नहीं ठीक हो गया, मेरी शादी कर दी, दीदी एक नाम की गई, बच्चा हो गया, फिर दोस्तों के चक्कर में पकड़ के शराब पीने आया। मैंने तमाम हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 19 अक्टूबर 2020 इसी शताब्दी हॉस्पिटल में KGA में उसके
लीवर है जो जैसे उसमें आखिरी सांस की आँख बंद करेगा उसी देर। मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक। एक सांसद और एक विधायक अगर अपने बच्चे की जान नशे से नहीं बचा सकता तो कौन बचा सकता है, ये पूछना चाहता हूँ। देना, इसके लिए तमाम स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, लोगों को कुशल बनाने के लिए कौशल विकास मंत्रालय का गठन कराना, इसके लिए मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए गए, गैस सिलेंडर चूल्हे दिए गए, आवास मुफ्त में दिए गए और दिए जा रहे हैं। किसानों को उनकी आय दुगनी हो, इसके लिए प्राकृतिक खेती करना, किसानों को 2-2 हज़ार की किस्तें साल में 2-3 बार देकर के 6,000 रुपये देना, ऐसा आर्थिक विकास के लिए। और वोकल फॉर लोकल यानी जो हमारे देश की जो बनी हुई चीज़ें उनका उपयोग में लाना और उसका इतना प्रचार प्रसार करना कि वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हों और बाहर में हम उनको भेज सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। इसलिए आर्थिक मजबूती देने के लिए भी G20 एक महत्वपूर्ण योगदान है और इस G20 के माध्यम से भारत कितनी तेज़ी से विकास कर रहा है ये दिखाने का काम किया है। इसलिए मोदी जी की सलाह और मशवरा आज पूरी दुनिया के सभी लोग मानने के लिए तैयार हैं। सर,